जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया ने अपनी छोटी सी दुकान खोली थी। वह जंगल में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज बनाया करती थी। उसका सपना था कि उसका एक अपना मोमोज का घर हो, जहां हर कोई बैठकर आराम से मोमोज खा सके। रानो चिड़िया सुबह सुबह रोज मोमोज बनाती, उन्हें बांस की पत्तियों में लपेटकर अपने छोटे से स्टॉल पर बेचती। जंगल के सारे पक्षी उसके मोमोज के दीवाने थे। अरे रानो, तेरे मोमोज तो कमाल के हैं, पूरा जंगल ही इन्हें पसंद करता है। लेकिन तेरा स्टॉल बहुत छोटा है, क्यों ना तू एक पक्का घर बना ले, जहाँ आराम से सब बैठकर मोमोज खा सकेंगे। इतनी बात सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में चमक आ जाती है। बिल्कुल, मेरा यही सपना है कि मैं खुद का अपना एक मोमोज का घर बनाऊं, जहाँ जंगल के सभी दोस्त बैठकर आराम से मोमोज खा सकें। परंतु यह सब इतना आसान नहीं था। रानो बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन उसका घर बनाने के लिए ना तो उसके पास लकड़ियां थी और ना ही पैसा। वही जंगल के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था एक बहुत ही खतरनाक और लालची बाज। वह जंगल के सभी छोटी पक्षियों का दुश्मन था। उसे पता था कि रानो चिड़िया के मोमोज बहुत ज्यादा मशहूर हैं। वह सीधे रानो चिड़िया के स्टॉल पर आ जाता है। रानो, मैंने सुना है तुम्हारे मोमोज सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अब से तेरा ये सारा धंधा मेरा होगा। मैं तुझे आज से काम तो करने दूंगा, परंतु इसका सारा मुनाफा आज से मेरा होगा। इतना सुनकर रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, परंतु वह हिम्मत दिखाती है। नहीं नहीं चील भाई, ये मेरा काम है, ये मेरी मेहनत है, मैं आपको ये हक नहीं लेने दूंगी। तो फिर तैयार रहना, मैं तेरा स्टॉल भी उड़ा दूंगा और तुझे भी। इतना कहकर चील एक जोरदार हवा के झोंके से रानो चिड़िया के स्टॉल को गिरा देता है। रानो चिड़िया की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। रानो चिड़िया दुखी होकर रोने लग जाती है। रानो बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी उसके दोस्त मिट्ठू और गोलू बुलबुल सभी उसको उदास देखते हैं, तो वे उसके पास जाते हैं। तभी जंगल में एक चमकती रोशनी के साथ एक लाल परी प्रकट होती है। रानो, तुम इतनी मेहनती हो और इतनी हिम्मत वाली हो, मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकती। रानो चिड़िया और उसके सभी दोस्त तो चौंक जाते हैं। लाल परी, आप यहाँ? मैं हमेशा मेहनती और सच्चे दिल वालों की मदद करती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई चीज दूंगी, जिससे तुम अपने सपने को पूरा कर सकोगी। और फिर लाल परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक चमकता हुआ बीज रानो चिड़िया को दे देती है। रानो, इस बीज को तुम जहाँ भी रखोगी, वहाँ एक जादुई मोमोज का घर रुक जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे बड़े प्यार और मेहनत से सींचना पड़ेगा। और फिर रानो चिड़िया और उसके दोस्त मिलकर उस बीज को अपने पुराने स्टॉल की जगह पर लगा देते हैं। अगले ही दिन वहाँ पर एक सुंदर और चमकदार मोमोज का घर रुक जाता है। ये घर जादुई था। जैसे ही कोई भी पक्षी अंदर आता, वहाँ से ताजे गरम गरम मोमोज खुद ब खुद टेबल पर आ जाते। अब रानो का सपना सच हो चुका था और पूरा जंगल वहाँ खुशी खुशी आता और रानो चिड़िया के मोमोज खाया करता। जब शिकारी चील को ये बात पता चलती है, तो उसे तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उड़ता हुआ वहाँ पर आता है और रानो चिड़िया के मोमोज के घर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पंजे से वार करता है, उस घर ने तो अपने आप को जादुई ढाल से घेर लिया था। अरे ये क्या जादू है? और फिर अचानक से वहाँ पर एक लाल परी प्रकट हो जाती है। चील, मेहनत करने वालों का हक कोई भी नहीं छीन सकता। अगर तूने दोबारा इन्हें परेशान करने की कोशिश की, तो मैं तुझे हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल दूंगी। वह चील तो डर के मारे जंगल से भाग जाता है और फिर कभी भी वापस नहीं आता है। और कुछ ही हफ्तों में रानो चिड़िया की मदद से जंगल में और भी ज्यादा मोमोज के स्टॉल खुल जाते हैं। छोटे पक्षी जो बेरोजगार थे, अब वह मोमोज बनाकर बेचने लगते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन इस सफलता से एक पक्षी खुश नहीं था। शिकारी चील अभी भी जंगल के बाहर छिपा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि वह कब अपना बदला ले सकेगा। रानो चिड़िया ने तो पूरे जंगल को अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं इसे बर्बाद कर कर ही दम लूंगा। और फिर एक रात जब जंगल के सभी पक्षी सो रहे थे, तब वह चील उस जंगल में आ जाता है और रानो चिड़िया के जादुई मोमोज के घर पर हमला कर देता है। वह अपने बड़े बड़े पंजों से घर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई घर ने फिर से एक जादुई ढाल बनाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। अरे ये घर तो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हो गया है, परंतु मैं अब हार नहीं मानूंगा। अगले दिन वह दुष्ट चील जंगल के बाकी पक्षियों के पास जाता है और उनके मन में जहर भरने लगता है। अरे दोस्तों, क्या तुम्हें नहीं लगता ये रानो अकेले बहुत अमीर बन रही है? वह जादुई घर में रहती है और तुम सब अभी भी खुले जंगल में ही रह रहे हो।
जंगल के कुछ पक्षी उसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, हमें भी ऐसा जादुई घर क्यों नहीं मिलता। रानो चिड़िया ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन असली जादू तो उसके जादुई घर में है। कालू जी, अगर वो घर हमें मिल जाए तो हम अमीर बन सकते हैं। और फिर धीरे धीरे कई सारे पक्षी रानो चिड़िया से जलने लगते हैं। रानो चिड़िया को इस बात की खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उस रात लाल परी फिर से प्रकट होती है। रानो, तुम्हारे अच्छे काम से कई पक्षियों को खुशी मिली है, लेकिन कुछ पक्षी जलन के कारण अंधे हो गए हैं। तुम्हें ध्यान रखना होगा। लेकिन परी माँ, मैं सबके भले के लिए काम कर रही हूँ, फिर क्यों लोग मुझसे नाराज हो रहे हैं? क्योंकि रानो, लालच हमेशा सच्चाई से बड़ा दिखता है, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। अगले दिन चील जंगल के कौवे और अन्य पक्षियों को इकट्ठा कर रानो चिड़िया के घर पर आया। रानो, हमें भी तेरे जैसा जादुई घर चाहिए। अगर तू हमें जादुई घर नहीं देगी तो हम तेरा घर भी तोड़ देंगे। रानो चिड़िया ने शांति से जवाब दिया, परंतु मेरा घर जादू से नहीं, मेहनत से बना है। अगर तुम सबको भी कुछ चाहिए तो तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। लेकिन जंगल के सभी पक्षी तो गुस्से में थे। तभी मिट्ठू, गोलू और बुलबुल सामने आए। दोस्तों, याद करो, जब रानो के पास कुछ नहीं था तब भी रानो ने सबकी मदद की थी। क्या ये सही है? हम उस पर शक कर रहे हैं। सच यही है कि जादू सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो मेहनत करते हैं। इतना सुनते ही पक्षियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे सभी रानो के पास माफी मांगने जाते हैं। रानो, हम बहुत शर्मिंदा हैं, कृपया हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रानो बहन, हम तो गुमराह हो गए थे, हम उस चील की बातों में आ गए थे। और चील ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। तुम सब मूर्ख हो, मूर्ख। मैं खुद इस जादू को तोड़ दूंगा। और फिर जैसे ही उस चील ने उस जादुई घर पर हमला करने की कोशिश की, लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चील को एक छोटे से कमजोर पक्षी में बदल दिया। नहीं, ये क्या हो गया? जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। अब तुझे किसी पर हमला करने के लिए कभी भी ताकत नहीं मिलेगी। रानो चिड़िया ने इस बात से ये सीखा कि जब भी हम मेहनत से अपना सपना पूरा करते हैं तो कई लोग हमसे जलने लगते हैं, लेकिन हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए। सुंदरवन एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षक एक जादुई चिड़िया रानी का राज था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत और वो बहुत अक्लमंद थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भी भेदभाव और अन्याय नहीं करती थी। वो अकेले ही पूरे साम्राज्य को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री भी था जिसका नाम हुक्म था। हुक्म सिंह चिड़िया रानी का काफी ज्यादा ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया रानी की अभी तक किसी से भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी अपना पूरा ध्यान जीवों की रक्षा पर लगाया करती थी। एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है। बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम कब तक अकेले इस जंगल की रक्षा कर पाओगी? बेटा, तुम किसी ईमानदार पक्षी से विवाह कर लो। मैं जंगल की सैर करने जा रही हूँ, जब तक तुम सोच लो रानी चिड़िया। सुनो मंत्री कौवा, मुझे लगता है कि मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए? आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है वह यहाँ आ जाए। जी बिल्कुल चिड़िया रानी। फिर हुक्म सिंह कौवा एक सूचक को ये सूचना पूरे जंगल में कहने को बोलता है। सुनो सुनो सुनो, जो भी चिड़िया रानी से विवाह करना चाहता है वो रानी के दरबार में चला जाए। विवाह रानी जी के फैसले अनुसार होगा। सुनो सुनो सुनो। कुछ देर बाद दो चिड़े चिड़िया रानी से विवाह करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, ये दो चिड़े मुझसे शादी करने के लिए आए हैं, इनमें से मैं किससे विवाह करूं? अपना अपना परिचय दो। महारानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। महारानी जी, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा के साथ साथ इस जंगल के सभी जीवों की जान से ज्यादा सेवा करूँ। इस राज्य पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा और इस राज्य के सभी पक्षियों को मैं हमेशा खुश रखूंगा।
रानी माँ उन दोनों चिड़ों की बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी यह फैसला नहीं कर पाती कि इन दोनों चिड़ों में से ज्यादा ईमानदार कौन सा है और चिड़िया रानी इन दोनों में से किस वर से शादी करें। तभी रानी माँ के दिमाग में एक उपाय आता है। तुम दोनों में से कौन ईमानदार और चिड़िया रानी से विवाह करने योग्य है, ये तो एक प्रतियोगिता से पता चलेगा। तुम दोनों को एक पोटली दी जाएगी जिनमें सैकड़ों सोने के सिक्के होंगे। तुम दोनों में से जो सबसे ईमानदारी से असली और बेशकीमती हीरो का हार लाएगा वही महारानी से विवाह करेगा। हाँ, यह बहुत अच्छा उपाय है रानी माँ। हमें मंजूर है रानी माँ। सुनो मंत्री कौवा, सोने के सिक्के से भरी 2 पोटली ले आओ। जी बिल्कुल महारानी जी, अभी लाता हूँ। फिर दोनों चिड़े इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो सुनो, कुछ देर में ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। इन दोनों चिड़ों में से पहले जो हीरो का हार लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। बस महारानी जी के कहने पर यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिता शुरू करो। महारानी जी ने बोल दिया है, प्रतियोगिता शुरू करो। सुन बे, तू अपने घर चला जा। तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि पूरा यकीन है कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। कुछ देर बाद सबसे पहले टुन्नू सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से हीरो का हार दे दो जो बिल्कुल बेशकीमती और असली हो। क्षमा करना टुन्नू भाई, शायद आपको पता नहीं कि मेरे पास नकली हार मिलते हैं जो देखने में असली होते हैं और सस्ते भी। अगर आपको असली हीरो का हार चाहिए तो आपको इस जंगल से बहुत दूर कालू सुनार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बेशकीमती हार मिलेंगे। अरे नहीं, यहाँ तो नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर मैंने रानी जी को ये दे दिया तो ये रानी जी के साथ धोखा होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रानी जी को असली हीरो का हार लाकर ही दूंगा, बेशक कितनी भी दूर जाना पड़े। धन्यवाद भाई। टुन्नू इतना ईमानदार था कि वह चिड़िया रानी को धोखा न देने के लिए असली हीरो के हार लेने बहुत दूर जाने लगा। यह जानकर भी उसे बहुत देर हो जाएगी। तभी भूरा भी सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से असली और बेशकीमती हीरो का हार चाहिए। क्षमा करना भाई, मेरे पास असली हीरो के हार नहीं मिलते, मेरे पास नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर आपको असली हीरो के हार चाहिए तो आपको जंगल से दूर कालू सुनहार के पास जाना होगा। वह असली और बेशकीमती हीरो वाले हार बेचते हैं। अरे नहीं, अगर मैं असली हार लेने दूर गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मैं टुन्नू से हार जाऊंगा। सुनो सुनार भाई, मुझे एक हार चाहिए जो बिल्कुल असली दिखना चाहिए। जी बिल्कुल भूरा भाई, अभी देता हूँ। वह सुनहार नकली हीरो का हार भूरा को दे देता है और भूरा तेजी से महारानी के पास दूध धने लगता है। वही टुन्नू असली हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर निकाल जाता है। सुनो सुनार भाई, जल्दी से मुझे असली और बेशकीमती हीरो का हार दे दो। सभी दर्शक बेसब्री से भूरा और टुन्नू की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो देखो, कोई आ रहा है, कोई प्रतियोगी आ रहा है। भूरा नकली हार लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, महारानी जी देखिए, मैं सबसे पहले असली हीरो का हार ले आया। अब आपको नियम अनुसार मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे शादी करके, लेकिन नियम अनुसार हमें अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन महारानी जी, मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, क्योंकि मैंने खुद उसे सारे सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भागते हुए देखा है। उसने आपके साथ साथ पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। हाँ महारानी जी, मैंने भी उसे इस जंगल से बाहर जाते देखा है। मुझे भी यही लगता है कि वह धोखेबाज था और वह सारे सोने के सिक्कों के लालच में भाग गया। अगर ऐसा है तो यह बहुत गलत है। मुझे भी यही लगता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। सुनो सूचक, सभी को सूचना दे दो कि कल मैं भूरा के साथ विवाह करूंगी। सुनो साथियों सुनो, रानी जी ने घोषणा कर दी है, वह कल भूरा चिड़ा के साथ विवाह करेंगी। तभी टुन्नू हांफता हुआ वहाँ आ जाता है। क्षमा करना महाराज। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शिय नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ। उसके पुत्रों में से एक नया राजा मिला। उसने यिशै के 7 पुत्रों को देखा। वो सुंदर और